तो बात अब दिल्ली के जंतर मंतर की करें। वक्फ बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में धार्मिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। धरने में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेएमएम, आप और एनसीपी, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, डीएमके, अकाली दल, शिवसेना और आईयूएमएल के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि एआईएमपीएलबी की बैठक में प्रदर्शन की रणनीति तैयार हुई थी और आज इसी को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। वक्फ संशोधन बिल से संशोधन से नाराज है और इसी नाराजगी को लेकर वो आज जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। कई पार्टियों का इस प्रदर्शन को समर्थन मिल रहा है। इन पार्टियों में अगर बात की जाए तो खास तौर पर कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेएमएम, आप, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, डीएमके, अकाली दल, शिवसेना और आईयूएमएल यानी कि ज्यादातर विपक्षी जो पार्टियां हैं वो इस वक्त समर्थन में है। एआईएमपीएलबी की बैठक में प्रदर्शन की रणनीति कल तैयार की गई थी और आज उसी के आधार पर प्रदर्शन हो रहा है। अगर वक्फ संशोधन बिल की बात की जाए तो इनका कहना है कि ये हमारे अधिकार का हनन है और इसी बात को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। हल्ला बोल इस वक्त किया जा रहा है। दिल्ली में एआईएमपीएलबी का ये प्रदर्शन है जिसे कई सारी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। और खानकाहों की, कब्रिस्तान की जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो हमारे पास रहनी चाहिए। आपके पास रहनी चाहिए, हमारे पास रहनी चाहिए। हमारी है तो हमारे पास रहनी चाहिए। मांग ये है कि हमारे जो हकूक़ हैं हमें वो पूरे होने चाहिए। हमारे हकूक़ का हनन है और हम इसके खिलाफ हैं कि जो जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं ताकि वो बिल जो संसद में पास होना जा रहा है कि हम उसके खिलाफ हैं और वे पास नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकार का विरोध तो हम नहीं करते, लेकिन हाँ, वक्फ बिल में अगर सरकार अपना इंटरफेयर करती है तो हम उसके खिलाफ हैं। देखिए, वक्फ जो है ज़मीन वो हमारे पुरखों ने दी है, हमारी अपनी ज़मीनें हैं और सरकार उसे हड़पने की कोशिश कर रही है। उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसी में हम आए हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बरेली से शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक चुका है। बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है और पहले बोर्ड में कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत को ओहदा या मेंबर नहीं बनाया जाता था, मगर आजकल का जो बोर्ड है, इस बोर्ड में हिंदुस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके अक्सर मेंबर पार्लियामेंट हो या और ओहदेदारान हो, वो सब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं या उनको कोई न कोई ज़रूर पोर्टफोलियो दिया गया है। और वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन को सही बताया है। बड़ा मसला मुसलमानों का है और मुसलमानों के मसले पर हम लोग पार्लियामेंट में भी और जेपीसी में भी और यहाँ भी सब जगह लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप तो जेपीसी कमेटी में थे, क्या मसले रहे जो हल नहीं हो सके? क्योंकि आपने डिसेंट नोट भी दिया था और जो जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष है उन्होंने कहा जो भी डिसेंट नोट दिए गए वो भी सबमिट किए गए हैं। कहाँ पे मसला हल नहीं हो सका, आज विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, विरोध प्रदर्शन तो उनका है मुस्लिम संगठनों का, क्योंकि इसके अंदर कई आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है। संविधान के अंदर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। तो क्या इस विरोध प्रदर्शन से मसला हल होगा? मसला हल नहीं होगा। देखिए, मसला अभी एकदम ये आप सोच रहे हैं कि अभी हम प्रदर्शन होगा और एकदम सरकार वापस ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन लोगों को जागरूक रहना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। आज ये हमारे साथ हो रहा, कल दूसरों के साथ भी। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी के चेयरमैन रहे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इस प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अभी तो संशोधनों के बाद बिल पेश भी नहीं किया गया, ऐसे में विरोध का कोई मतलब नहीं बनता है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं, किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या
ओवैसी की पार्टी AIMM हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है, लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है, सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। अन्यथा ये कानून जो सरकार लेकर के आई थी और JPC को सुपुर्द हुआ था, वो एक बेहतरी के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर शुरू होने वाला है, लेकिन इस प्रदर्शन में कुछ मुस्लिम संगठन विरोध में खड़े हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मोदी सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। फिर आखिर ये प्रदर्शन क्यों? वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का शुरू से ही हम लोगों ने मुखालफत किया है और हम लोग का डिमांड ये है कि भाई इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो इसको वापस लिया जाए। जो 2013 का जो वक्फ कानून बना हुआ है उसको ही एज इट इज़ रखा जाए। इसके लिए JPC भी बनी थी। JPC अपना सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करके और एक पक्ष के ही बात में, हुक्मरान तबका के ही बात को ही वो इम्प्लीमेंट कर रही है और उसको पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसके खिलाफ एहतजाज कर रही है, तो पूरा मुसलमान इसके खिलाफ है। कोई भी नहीं चाहता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पास हो। योजनाओं का फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को होता है, इसीलिए मतलब हमारी NDA सरकार, मोदी सरकार हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करती है और हम सब लोगों को सबका साथ सबका विकास की भूमिका है। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड की जमीन जो है ये कुछ लोगों के हाथ में थी, उसका कुछ समाज के लिए फायदा नहीं था, इसीलिए जो बिल आया है, इस बिल में अमेंडमेंट के लिए सरकार तैयार है अभी। और वो जो बिल पास होगा तो जो गरीब मुसलमान है, गरीब मुसलमानों को फायदा करने के लिए ही ये बिल पास हो रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के विरोध में ये बिल नहीं है, ऐसा मेरा उनको निवेदन है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आज धरना प्रदर्शन चल रहा है वक्फ बिल के संशोधन को लेकर और तमाम पार्टियां भी अब इसके समर्थन में है, जितनी भी, चाहे वो कांग्रेस है यानी कि विपक्षी पार्टियां हैं। क्या कहना है इनका? किस बात को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति है? क्योंकि अगर जगदंबिका पाल की बात माने तो अभी तो ये सिर्फ सदन पटल पर रखा गया है, इस पर समीक्षा होगी, संशोधन होगा, उसके बाद कोई बात, उससे पहले सड़कों पर क्यों? क्या कहना है इन सभी का? देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसके साथ तमाम मुस्लिम संगठन भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा विपक्षी दल के नेता भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अभी यहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा उनको संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि ये सवाल उठता है कि अभी बिल सदन में पेश नहीं हुआ तो किन बातों का विरोध हो रहा है, जबकि कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी डिसेंट नोट विपक्षी दल के मेंबर्स द्वारा दिए गए हैं उनको भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। यानी कि शामिल होने के बाद विरोध क्यों करे, सवाल उठता है क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है। अभी इमरान मसूद से बात हुई, उनका कहना है कि लोगों के बीच बात पहुंचनी चाहिए, लोगों के बीच बात पहुंचाई जा रही है कि इस बिल में कर रहा है, क्योंकि अभी जब बिल सदन में पेश नहीं हुआ है तो विरोध भी हो रहा है। लेकिन हम लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या मसला है आप लोगों का? मसला अभी वो बता रहे हैं, अभी हम बाइट बाद में देंगे जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब। आप लोगों को पता है क्यों बुलाया गया? हमें सब पता है, बाकी वो बता। आपका क्या कहना है? देखिए, आपको भी पता है, सबको पता है कि वक्फ संशोधन बिल जो हुकूमत लेकर आ रही है पार्लियामेंट में, हम उनके खिलाफ हैं और जाहिर सी बात ये मुसलमानों की बाप दादाओं की प्रॉपर्टी थी, वो दिया गया है। और आप इस तरह की जो बातें अब हुकूमत लेकर कर रही है, और हुकूमत ने हमेशा मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया किया है। अभी तक बहुत सारे बिल ऐसे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ लेकर आए हैं, इनका बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। अभी तो कह रहे हैं कि वक्फ जो है गरीबों का फ़ायदा होगा, मगर इन्होंने ही कहा था कि सबका साथ सबका विकास। मगर लिंचिंग किसके साथ हो रही है, बुलडोजर किन के घर पे चल रहा है, नफरत किन के खिलाफ फैलाया जा रहा है, वो आप सबके सामने, हमारे सामने, पूरे मुल्क के सामने है। धरना में शामिल हुए जिनका कहना है कि यही हमारे मसले हैं, इनको यहाँ पे उठाया जा रहा है और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो मुसलमानों को मंजूर नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा है ये बिल गरीब मुसलमानों के लिए फायदेमंद होगा, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए फायदेमंद होगा, विधवा महिलाओं को भी फायदेमंद होगा और इसके साथ ही मुस्लिम में जो पसमानदा मुस्लिम समाज है उनको भी इसमें बड़ा अधिकार मिलेगा।
एक सवाल जरा और पूछिए, अगर संदीप पूछ सकते हैं इनसे, चूंकि अभी सदन पटल पर रखा जाना बाकी है, वहां पर उनकी आपत्तियां, उनके नोट्स सब इसमें शामिल होंगे। उससे पहले ये प्रदर्शन क्यों? क्या सरकार पर विश्वास नहीं है या फिर लगता है कि उनके अधिकारों का हनन, जिस तरह से वो लगातार कह रहे हैं, उस बात को लेकर ही ये प्रदर्शन है? बिल्कुल, मैं और सवाल करता हूं, ऐसा ये जानकारी दीजिए कि अभी बिल सदन में नहीं आया है, तो फिर ये विरोध क्यों हो रहा है? बिल में ये नहीं है कि बिल में एक ऑफिसर और जो है मुसलमानों के अलावा लोगों को शामिल कर लिया जाएगा। जब उसके जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब आ जाएंगे तो फिर मामला क्या होगा? हुकूमत ने अभी तक हमारे साथ में बिल्कुल भी न्याय नहीं किया है। अभी तक जो इनका 12, 13, 14 साल का जो हुकूमत रही है बीजेपी की, इसमें सिर्फ नफरत के माहौल बनाए गए हैं, मुसलमानों को हाशिए पिलाने की कोशिश। आप तो बहुत सारा दावा कर रही है, बुलडोजर भी तो मुसलमानों के घर पे चल रहे हैं। आवाज कौन उठा रहा है? आवाज जो किसकी दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, तो इन्हें विश्वास नहीं, कहना है इनका कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से हमने डिमांड की थी कि जब जो कमेटी बनी है उससे मुसलमानों का भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ऐसे में हमें विश्वास नहीं है कि वक्फ को लेकर कोई उचित फैसला लिया जाएगा या उचित बिल होगा। और यही वजह है कि आज जंतर मंतर पर इस तरह इतने सारे लोग धरना प्रदर्शन के लिए जुटे हुए। अब देखना होगा कि सरकार इसे लेकर क्या आगे सोच रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने। इधर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो बोर्ड भारत के मुस्लिमों को हिमायत करने के लिए बनाया गया, लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बांग्लादेश और पाकिस्तान से गाइड हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में रह रहे मुसलमानों की हिमायत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत के मुसलमानों की बात नहीं करता, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से गाइड हो रहा है। ये देश के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं, ये मुल्क के खिलाफ है। पूरी कम्युनिटी को बहकाना, पूरी कम्युनिटी को गुमराह करना, ये काम तो ठीक नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो भारत के मुसलमानों को भारत से अलग करने की साजिश ना करें। और संभल की बात कर ली जाए तो संभल के जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम तेजी से हो रहा है। अभी तक मस्जिद के पीछे के हिस्से पर व्हाइट वॉश हो चुका है, बॉर्डर पर सुनहरे रंग से पेंट किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रंगाई पुताई और लाइटिंग के लिए 7 दिनों का समय दिया था, जिसमें सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। वही रंगाई पुताई करा रहे अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ी तो और मजदूर लगाए जाएंगे। रविवार को मस्जिद में रंगाई पुताई का काम शुरू किया गया था और इस दौरान मस्जिद कमेटी के सदस्य और प्रशासन अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। फिलहाल मस्जिद के बाहरी दीवारों की पुताई हो रही है। ईद को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद में रंगाई और पुताई की अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने 12 मार्च को मस्जिद के बाहरी हिस्से में सफेदी की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद सफेदी का काम हो रहा है। कोर्ट के आदेश पर यह पूरा काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई की देखरेख में किया जा रहा है, ताकि मस्जिद के संरक्षित हिस्से को कोई नुकसान न पहुंचे। संभल में एक बार फिर जामा मस्जिद में पुताई का काम शुरू हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पर छठे दिन यहाँ पर काम किया जा रहा है। जो रंगाई पुताई के लिए पेंटर आए हैं वो यहाँ पर लगातार जुटे हुए हैं और ये पुताई 7 दिन में होनी है और इसको लेकर हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 7 दिन में इस पुताई को, रंगाई को यहाँ पर कर दिया जाना है और इसको लेकर आज छठा दिन है और कल 7वां दिन है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या रंगाई पुताई इन 2 दिनों में पूरी हो पाएगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो सुनहरी कलर आपको दिखाई दे रहा है और हरा रंग जो है उसको लेकर भी यहाँ पर खासा सियासत जो है वो गर्मा गई है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने कहा था कि अगर मस्जिद के ऊपरी हिस्से में जो हरे रंग की गुंबद दिख रही है, अगर वहाँ पर हरा रंग लगाया गया तो वो भगवा भी लगवाना चाहेंगे और इसको लेकर उन्होंने दलील दी थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी तक सफ़ेदी का ही रंग किया जा रहा है, सफ़ेदी के लिए ही ठेकेदार को कहा है, जबकि सदर जो जफ़र अली है उनका ये कहना था कि हरा रंग और सुनहरी रंग भी इसमें लगाया जाएगा।
जाएगा। ऐसे में सियासत फिर गरमा सकती है रंग को लेकर, लेकिन पुताई का काम शुरू हो चुका है। युद्ध स्तर पर आज जो पुताई का दूसरा दिन है वो यहाँ पर शुरू हुआ है, जबकि एक दिन और बचा हुआ है जिसके बीच में क्या पुताई हो पाएगी या नहीं, क्योंकि सुनहरी रंग पर भी सफ़ेद रंगों के छींटे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अभी एक कोट और होना है, यानी डबल कोट में ये पुताई होनी है और बड़ा चैलेंजिंग है इसको लेकर यहाँ पर। हालांकि सियासत भी गरमाई हुई है हिंदू पक्ष की दलीलों के बाद कि क्या भगवा रंग यहाँ पर लगाया जाएगा या नहीं, इस तरह को लेकर उनका बयान था। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो सफ़ेदी है वो यहाँ पर की जा रही है और सफ़ेदी करने के बाद साथ साथ ही लाइटिंग भी यहाँ पर करवाई जा रही है। कैमरामैन कमलदेव सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल। और संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने न्यूज़ 18 को बताया कि समय कम होगा तो हम हाईकोर्ट से अतिरिक्त समय के लिए अपील करेंगे और इसके लिए और समय मांगेंगे। जामा मस्जिद के सदर जफर अली इस वक्त हमारे साथ हैं, जो लगातार जो रंगाई पुताई है उसको यहाँ पर वॉच कर रहे हैं। जफर साहब, कितना समय और लगेगा रंगाई में? देखिए, रंगाई में अब ये 2-3 दिन हमारे निकल गए छुट्टी की वजह से। जुमे की छुट्टी थी, होली की छुट्टी थी, उसकी वजह से। लेकिन हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से पूरा करा लें। और अगर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर तय समय में पूरा नहीं होता तो हम अर्जी लगाएंगे, निवेदन करेंगे हाई कोर्ट से कि कुछ दिन का समय और दे दिया जाए। क्योंकि हाई कोर्ट के मुताबिक तो 2 दिन और बचे हैं, आज और कल का दिन बचा है। ये हम हाई कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से निवेदन करेंगे कि किन्हीं कारणवश 7 दिन में पूरा नहीं हो सका, हमें और समय दिया जाए। सफ़ेदी ही कराई जा रही है, कुछ और रंग भी रखेंगे? देखिए, फिलहाल तो जहाँ जैसा रंग है वैसा ही होगा। जहाँ हरा है वहाँ हरा होगा, जहाँ सफ़ेद है वहाँ सफ़ेद होगा, और जहाँ हल्का सुनहरी है वहाँ हल्का सुनहरी होगा, जो परंपरागत है, जो सैकड़ों सालों से होता चला आया है। इसके अलावा हम और किसी रंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था कि हरा रंग लगेगा तो भगवा भी लगेगा। नहीं, ये सब अनावश्यक है। एक दिन पहले यहाँ पर साध्वी आई थी, हर्षा रिछारिया, उनका ये कहना था कि भगवा रंग का भी हक है यहाँ पर। नहीं, ये भी अनावश्यक है, उनका कहना गलत है। ये संभल की जामा मस्जिद में लाइट्स लगानी शुरू हो गई है। जामा मस्जिद में दिल्ली से मंगाई गई लाइट्स को लगाया जा रहा है। संभल की जामा मस्जिद में लाइट्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। देर रात कई हिस्सों में यहाँ पर इस तरह से स्टैंड वाली लाइट लगाई गई है जो दिल्ली से मंगाई गई हैं। एक दिन पहले दिल्ली से इन लाइटों को लाया गया था और जिस तरह से एक दिन पहले ही संभल में जामा मस्जिद में जो रंगाई पुताई है उसका काम भी शुरू किया गया था और उसी की तरह से लाइट भी लगानी शुरू कर दी गई है, क्योंकि 7 दिन का समय यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसके बाद एक दिन पहले रंगाई पुताई हुई थी और देर रात से लाइट्स लगनी शुरू हो गई हैं। और जो स्टैंड वाली लाइट्स आपको दिखाई देगी, क्योंकि जो रोशनी यहाँ पर देनी है लाइट्स को लेकर, उसको लेकर जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया था कि लाइटिंग भी यहाँ पर लगानी है और लाइटिंग से इसकी खूबसूरती यहाँ पर देखने को बनती है। और यहाँ पर हरे रंग को लेकर विवाद हो रहा था कि हिंदू पक्ष ने कहा था कि अगर हरा रंग होगा तो वो भगवा भी लगाएंगे और इसको लेकर यहाँ पर विवाद 2 दिन पहले से लगातार जारी था और सियासत भी इसमें गरमा गई थी, क्योंकि एक दिन पहले जो साध्वी है हर्षा रिछारिया, उन्होंने भी संभल में यहाँ पर आकर कई तीर्थों के दर्शन किए। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर भगवा रंग का हक जो है वो मस्जिद में भी लगाया जाना है और इसलिए उसका हक भी बनता है, और उन्होंने ये भी दलील दे दी थी। जिसके बाद अभी भी इस हरे रंग और भगवा रंग को लेकर यहाँ पर सियासत गरमा सकती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लाइटिंग और पेंट लगातार जारी है। कैमरामैन कमलदेव सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल, उत्तर प्रदेश। और संभल की जामा मस्जिद में पुताई में इस्तेमाल रंगों को लेकर विवाद और गर्माता जा रहा है। पुताई ठेकेदार जहां यह दावा कर रहा है कि उसे सिर्फ सफेद रंग इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है, तो वहीं मस्जिद कमेटी भी दावा कर रही है कि सफेद के साथ हरा रंग भी लगाया जाएगा, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने फिर एक बार विरोध दर्ज कराया और मस्जिद में हरे रंग के साथ भगवा रंग के भी इस्तेमाल की मांग की है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे करने जा रही है। 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम 8 साल पूरे कर लेंगे।
पुलिसिंग की बात करें तो योगी सरकार अब तक के अपने कार्यकाल में अपराध पर अंकुश लगाने में कामयाब रही है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का असर दिखाई दिया। 8 सालों में पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर में 222 अपराधियों को मार गिराया। मुठभेड़ में 20,000 से ज्यादा इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। 8 साल में 130 आतंकवादी, 171 अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। 79,984 गैंगस्टर की कार्रवाई जिन पर हुई उनकी तादाद रही है। वहीं 930 के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट में 142 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के 66,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। योगी सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के तहत जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 6,287 अपराधियों को आजीवन कारावास, 1,091 अपराधियों को 20 साल से ज्यादा की सजा दिलाई गई। और अब बात कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की करें तो इस बार उन्होंने होली खेली। जब ये सवाल उनसे किया गया तो पहले तो उन्होंने कहा कि इस बार के उत्तर प्रदेश में होली फीकी रही। बात खुद के होली खेलने की तो सांसद से कहा कि उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। भैया मुझे तो अब की होली दिखाई दी नहीं, फीकी फीकी होली नजर आई, इसीलिए मुझे आकर के रंग उड़ाने पड़े। वरना होली के अंदर तो पूरा होली के होलियारे अगर हुड़दंग ना करे, हंगामा ना करे, हंगामा करते हुए ना चले, मोहब्बत के नाम पर, नफरत के नाम पर नहीं, मोहब्बत के नाम पर। और हमेशा होता था हमारे यहाँ। इस बार ऐसा हो रहा था जैसे कर्फ्यू लग गया हो। पता नहीं कि लोगों को ये हो रहा था डर के नमाज में क्या होगा, कुछ हो रहा था होली में क्या होगा। अरे भाई क्या होगा, सदियों से रहते आ रहे हैं, सदियों से मनाते आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ये पहली बार होली आई थी क्या? हंगामा ऐसा मचा रखा था जैसे पहली बार होली आ रही हो। होली पहली बार नहीं आई थी। लेकिन आपने रंग खेला, उसके बाद उलेमा भड़क गए, कहा शरीयत के खिलाफ आप कदम उठाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। वाराणसी कोर्ट ने नोटिस भेजकर आज राहुल गांधी को तलब किया है। उन्हें स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजी गई। राहुल गांधी पर सिखों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। राहुल गांधी को आज कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। कोर्ट ने यह नोटिस तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा की ओर से दर्ज केस की सुनवाई करते हुए दिया गया है। तो आज कोर्ट में राहुल गांधी को हाजिर होना पड़ेगा और इसके लिए वाराणसी कोर्ट ने उन्हें तलब किया है। खबर देवरिया से लेते हैं, जहां पर जिला प्रशासन के ऑपरेशन कब्जा मुक्ति के दौरान अनोखी तस्वीर देखने को मिली। सलीमपुर तहसील में तैनात एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने खुद ट्रैक्टर चलाकर करौता गांव में चक मार्ग और नाली को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराया। करौता गांव में दर्जनों लोगों ने सरकारी चक मार्ग और नाली पर अवैध अतिक्रमण कर रखा था। चक मार्ग कब्जा मुक्त होने से 50 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। तो ऑपरेशन कब्जा मुक्ति के तहत ये एक्शन लिया गया। और हम आपको बता दें कि देवरिया में ये अतिक्रमण का एक्शन चल रहा था और इसी दौरान एसडीएम ने खुद ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभाल ली और जितने भी अतिक्रमण वहां पर किए गए थे उन सबको इस ट्रैक्टर से तोड़ा। हम बताएं, इससे कई सारे किसानों को फायदा मिला है, क्योंकि ये जो पूरा करौता है वहां पर यह अतिक्रमण हुआ था, वहां पर नालियों पर कब्जा कर लिया गया था, चक मार्ग और नाली पर, जिसे बाद में हटा दिया गया। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।